खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। रेडियो मंडलाइन पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। आज तारीख है 5 जनवरी और दिन है शुक्रवार और आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। कितनी बढ़ी यूपीआई की ट्रांजैक्शन लिमिट, नौकरी ढूंढ रहे लोगों के लिए क्या आई खुशखबरी, किन्हें मिली ओल्ड पेंशन स्कीम की सौगात, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए जल्दी जल्दी खोलते हैं खबरों का लंच बॉक्स। तो लंच बॉक्स के पहले डब्बे में यूपीआई से जुड़ी खबर है और यूपीआई की अब ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने 8 दिसंबर 2023 को यूपीआई को लेकर एक बड़ा ऐलान करते हुए इसके ट्रांजैक्शन लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया था। ये पेमेंट यूजर्स केवल हॉस्पिटल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ही कर पाएंगे। इस ऐलान के बाद से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि यह ट्रांजैक्शन लिमिट कब लागू होगी। तो फाइनली वो दिन आ गया है। एनपीसीआई ने पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर और एपीज को ये सुविधा 10 जनवरी 2024 से प्रदान करने को कहा है, यानी कि 10 जनवरी से यूपीआई की ये ट्रांजैक्शन लिमिट बढ़ जाएगी। खोलते हैं लंच बॉक्स का अगला डब्बा। सरकारी कर्मचारियों के लिए प्रोविडेंट फंड की नई ब्याज दरें तय हो गई हैं। सरकार ने बता दिया है कि जनरल प्रोविडेंट फंड में निवेश करने वाले सरकारी कर्मचारियों को जनवरी से मार्च 2024 के 3 महीने यानी कि चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही में 7.1% की दर से ब्याज मिलने वाला है। सरकारी नोटिफिकेशन के अनुसार मार्च तिमाही के दौरान जीपीएफ पर 7.1% ब्याज मिलेगा, जो दिसंबर तिमाही में भी 7.1% ही था। इसका मतलब ये हुआ कि जीपीएफ की ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नौकरी ढूंढने वालों के लिए एक बढ़िया खबर है। अब 2024 में जॉब मार्केट में हायरिंग को लेकर सुधार के संकेत मिल रहे हैं। दिसंबर 2023 में हायरिंग में 2% का उछाल देखने को मिला है, जिसके बाद ये संभावना जताई जा रही है कि 2024 में हायरिंग में 8.3% का ग्रोथ देखने को मिल सकता है। फाउंडेड इनसाइट ट्रैकर से मिले आंकड़ों के मुताबिक 2023 हायरिंग एक्टिविटी के नजरिए से बेहतर साल नहीं रहा। 2023 में हायरिंग एक्टिविटी 2022 के मुकाबले 5% कम रही। रिपोर्ट के मुताबिक साल के आखिरी महीने में हायरिंग इंडेक्स में 2% का उछाल देखने को मिला है, जिसके बाद 2024 में हायरिंग गतिविधि में तेज रफ्तार देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि साल 2023 के आखिरी तक अर्थव्यवस्था में बदलाव दिखा, जिसने 2022 मिड से लगातार बनी पिछली प्रवृत्ति को तोड़ दिया है। अब महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बढ़िया खबर है। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। राज्य के ऐसे सरकारी कर्मचारी जिन्होंने नवंबर 2005 के बाद सर्विस ज्वाइन किया है, वे ओल्ड पेंशन स्कीम के विकल्प को चुन सकते हैं। महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। महाराष्ट्र राज्य कर्मचारियों के फेडरेशन के महासचिव विश्वास काटकर ने कहा कि कैबिनेट के इस फैसले से राज्य के 26,000 कर्मचारियों को फायदा मिलेगा, जिनका सिलेक्शन नवंबर 2005 से पहले हो गया, लेकिन इन लोगों को ज्वाइनिंग लेटर बाद में मिला था। नवंबर 2005 से पहले 9.5 लाख सरकारी कर्मचारियों ने सर्विसेज ज्वाइन किया था। उन्हें अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम का फायदा मिल रहा है। राज्य में 2005 में ओल्ड पेंशन स्कीम को बंद कर दिया गया था। अब अगली खबर शुरू करें उससे पहले महिलाओं के लिए तालियां। देश के 50 लाख करोड़ रुपए के बीमा उद्योग में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बढ़ रही है। 2022-23 में महिलाओं ने 97.38 लाख बीमा पॉलिसी खरीदी हैं। इस दौरान बीमा कंपनियों ने कुल 2.84 करोड़ पॉलिसियां बेची हैं। इरडा की हालिया सालाना रिपोर्ट के अनुसार बीमा खरीदने में महिलाओं की हिस्सेदारी 34.20% है। 2021-22 में यह हिस्सेदारी 34.7% थी। आबादी में इनकी हिस्सेदारी 49% है। ऐसे में अभी भी बीमा कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा ग्राहक आधार है, जिसे वे पॉलिसी बेच सकती हैं। जीवन बीमा कंपनियां महिला आबादी की बढ़ती मांगों को पूरा कर इस अवसर पर आगे बढ़ रही हैं। पर्याप्त जीवन बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए उपयुक्त उत्पाद भी पेश कर रही हैं। अब इंडिगो एयरलाइन से अगर आप सफर करने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है। इंडिगो ने 4 जनवरी से टिकटों पर फ्यूल चार्ज वसूलना बंद कर दिया है। एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ की लगातार बढ़ रही कीमतों की वजह से इंडिगो ने अक्टूबर 2023 की शुरुआत में फ्यूल चार्ज वसूलना शुरू किया था। फ्यूल चार्ज हटने के बाद अब फ्लाइट टिकट सस्ती हो सकती हैं। एटीएफ किसी एयरलाइन के ऑपरेटिंग खर्च का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है। एटीएफ की कीमतें बढ़ने से लागत बढ़ जाती है।
अभी तक फ्यूल चार्ज के तौर पर 300 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक वसूले जा रहे थे। और इसी के साथ हम लोग आ गए हैं लंच बॉक्स के आखिरी डब्बे में और होम लोन लेने वालों के लिए बढ़िया खबर है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपनी होम लोन दर 0.15% घटाकर 8.35% कर दी है। पहले ये 8.5% थी। बैंक ने होम लोन पर प्रोसेसिंग फीस भी माफ कर दी है। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया भी करीब करीब इतनी ही इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। तो इसी के साथ बंद करते हैं खबरों के लंच बॉक्स को। उम्मीद है कि इसमें पेश की गई खबरें आपको पसंद आई होंगी। अगर ऐसा है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा। धन्यवाद। खबरों का लंच बॉक्स।